नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो समस्याओं की खबर तो आपको बहुत सुना दी, आज समाधान पर बात करेंगे। आज का खबर विशेष होगा किसानों पर, गरीबों पर, बेरोजगारी पर, मजदूरों पर और साथ ही इस वीडियो में आपको सियासी के साथ अन्य बड़ी और काम की खबरें देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो किसान भाई जरा ध्यान दीजिएगा, उनके फसल क्षति को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राज्य में इस वर्ष बाढ़ से 7.5 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को चौपट कर दिया और ये नुकसान 20 जिलों के 234 प्रखंडों में हुआ है। लिहाजा कृषि विभाग ने किसानों को मुआवजा देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग से 999.6 करोड़ रुपए की मांग की है और यह आंकड़ा सिर्फ उन किसानों के लिए है जिनकी फसल का नुकसान 33% या उससे अधिक हुआ है, और जिसका इससे कम नुकसान हुआ आखिर उनका क्या होगा, उनके लिए तो कोई खबर नहीं। तो देखिए, प्रभावित जिले हैं वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, शिवहर, भागलपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा व पूर्णिया। तो आखिर किस किसान को कितने पैसे मिलेंगे? तो देखिए, 6800 रुपये मिलेंगे प्रति हेक्टेयर असंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर। 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर। 18,000 प्रति हेक्टेयर मिलेंगे पेरिसिनल सालाना फसल में, और वहीं 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होने पर मिलेगा। 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। और खबर आ रही है कि मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा फसल क्षति हुई है और दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। तो आप सभी जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा बताइएगा कि किनके किनके फसल क्षति हुई है और क्या फसल में क्षति हुई है और आप सरकार से क्या चाहते हैं। तो चलिए, आ गई बड़ी खबर। 11,19,000 को मिल गए हैं 6-6 हजार रुपए की राशि। तो बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के अब तक 11,19,834 परिवारों के खाते में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है और अब तक कुल 671 करोड़ 90 लाख रुपए भेजे गए हैं और शेष प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही सभी प्रभावित परिवारों के खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी। और ये कहा गया कि 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1,333 पंचायत अभी बाढ़ से प्रभावित हुई है। तो अभी भी यदि आप में से कोई हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें ये राशि नहीं मिली है, तो जरा कमेंट में जरूर ही बता दीजिएगा ताकि ये पता लग सके कि कितने लोग अभी हैं जो इससे वंचित रहे हैं। तो बिहार में इस साल 13 और मॉडल कैरियर सेंटर खुलेंगे। तो देखिए, राज्य भर में बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बिहार में इस साल 13 और मॉडल कैरियर सेंटर खुलने वाले हैं और अभी इसकी संख्या मात्र 3 है। 13 और खुलेंगे। देखिए, इसके खुलने से जॉब कैंप आसानी से लगेंगे और स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिलेगा। और अभी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मॉडल कैरियर सेंटर है, लेकिन अब सरकार ने बक्सर, नालंदा, डालमिया नगर, गया, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कटिहार, अररिया, शेखपुरा में नए सेंटर खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। तो स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक रोजगार दिलाएं। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बिहार स्टार्टअप नीति के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और ये सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। अगर वैकल्पिक चीजों की व्यवस्था से इसमें लाभ मिले तो उसे भी करें और साथ ही कौशल विकास मिशन के माध्यम से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करते रहें ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध हो और युवाओं को इसके लिए प्रेरित करते रहें। तो बिहार के लोग जो रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो देखिए, नए राशन कार्ड तो मिल गए लेकिन थंब वेरिफिकेशन में दिक्कत हो रही है। अनाज इसलिए नहीं मिल रही है बहुत लोगों को। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए राशन कार्डों का वितरण कराया जाए, मतलब जिनके अभी वितरित नहीं हुए हैं उनको भी मिल जाए। और आगे कहा कि हम लोग तय कर चुके हैं कि सभी का राशन कार्ड बन जाए और अनाज वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो और जिसके थंब वेरिफिकेशन में दिक्कत है उनका नाम नोट करें और सबसे पहले उन्हें ही राशन उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी राशन से वंचित ना रह जाए।
तो बिहार में लॉकडाउन के बीच आज से फिर से नया नियम लागू। तो देखिए, शहर में बड़े शॉपिंग स्टोर आज से खुलेंगे। तो पटना शहर में अब रिलायंस ट्रेंड्स, वी मार्ट जैसे शहर के आधा दर्जन से भी बड़े शॉपिंग स्टोर शुक्रवार से खुल जाएंगे और जहां लोग पहले की तरह सामान खरीद सकते हैं। हालांकि इन स्टोर को खोलने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और इसके साथ ही थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था की जाएगी और इन बड़े स्टोरों को खोलने की इजाजत अब दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑनलाइन एलपीसी सुविधा का किया शुभारंभ और अब घर बैठे ले सकेंगे भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र और इससे अधिक लाभ प्रवासी बिहारियों को मिलेगा। वे जहां काम कर रहे हैं वहीं से आवेदन कर सकेंगे और इससे भूमि विवादों की समस्या कम होगी और लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। प्रमाण पत्र घर बैठे मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी बड़ी घोषणा। कहा कि जितना जल्द भूमि विवाद खत्म होगा उतना जल्द बिहार बनेगा आइडियल प्रदेश। तो विधानसभा चुनाव के बाद वनवास पर चले जाएंगे तेजस्वी। तो प्रदेश जदयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता बताए कि उनके घर में ज्ञानी कौन था। आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने अपने घर में घोटाले, झूठ बोलने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की शिक्षा ली और कहा कि नीतीश कुमार का शुक्र मनाएं कि उन्होंने इस काबिल बना दिया कि आज वे विपक्ष के नेता हैं और न अपनी काबिलियत से उप मुख्यमंत्री बने थे, न विपक्ष के नेता। लालू यादव के पुत्र तो विपक्ष के नेता हैं, नहीं तो उनकी पार्टी का कोई विधायक भी उनसे अधिक पढ़ा लिखा और काबिल है। संजय सिंह ने दावा किया है कि राजद की 2010 में जो स्थिति थी 2020 चुनाव में उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि दोनों भाई औंधे मुंह इस बार गिरेंगे और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद 3 महीने के लिए गायब हुए थे। 2020 चुनाव में हार के बाद 14 साल के लिए वनवास पर चले जाएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत से किया इंकार। आपको बता दें कि 29 अगस्त को मनाया जाएगा इस साल मुहर्रम देश भर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुहर्रम के अवसर पर देश भर में जुलूस निकालने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। तो शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसे आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे और अगर हम इसकी अनुमति देंगे तो इससे अव्यवस्था फैलेगी और एक समुदाय विशेष को कोविड फैसले के लिए निशाना बनाया जाने लगेगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो माननीय तेजस्वी यादव होम आइसोलेशन में और सहयोगी निकले पॉजिटिव। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ रहने वाले संजय यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सूचना मिलते ही तेजस्वी यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ गुरुवार को होने वाली मुलाकात भी टाल दी। और तेजस्वी यादव 21 अगस्त को दिल्ली गए थे और उनके साथ संजय यादव भी थे और अब संजय यादव की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तेजस्वी यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो खबर आ रही है कि तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो देखिए, युवा राजद ने अपनी पार्टी से तेजस्वी प्रसाद यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर गुरुवार को युवा राजद के जिलाध्यक्षों, प्रधान महासचिव और सोशल मीडिया प्रभारी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी साहेब ने कहा है कि जनता कोरोना से त्रस्त है और सरकार चुनाव की तैयारी में मस्त है और युवा राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष करने के लिए कृत संकल्पित हैं। और संचालन युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने किया। आरोप लगाया कि बेरोजगारी चरम पर है और 15 वर्षों में सरकार बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी नहीं खोल पाई। तो बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों की सैलरी अब एसबीआई से मिलेगी। तो देखिए, शिक्षकों की सैलरी अब एसबीआई के जरिए ही मिलेगी और इस संबंध में शिक्षा विभाग और एसबीआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और अब तक किसी अन्य बैंक के जरिए भी सैलरी का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब एसबीआई के जरिए ही शिक्षकों की सैलरी मिलेगी।
तो किसान भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आज किसानों की समस्या सुने कृषि मंत्री। तो देखिए, कृषि पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार शुक्रवार 12 बजे किसानों से बात की और कृषि मंत्री के साथ कार्यक्रम में किसानों से ऑनलाइन संवाद हुआ और इस सीधी बात में जो सुझाव आएंगे इसी के आधार पर विभागीय योजना तैयार की जाएगी। और यह कार्यक्रम पिछले साल ही शुरू किया गया है और इसमें हर माह किसी एक दिन मंत्री किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं। कोरोना काल के कारण कुछ महीनों से यह कार्यक्रम स्थगित था, लेकिन फिर से अब चालू कर दिया गया। तो शिक्षक नियोजन के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की मेरिट सूची पर ऑनलाइन आपत्तियां लेने का काम जारी है और इसी बीच शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण इत्यादि दस्तावेजों की जांच के लिए विशेष रणनीति बना ली है। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा और प्राथमिक निदेशक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रक्रिया को निपटाने के लिए कैंप भी लगाए जा सकते हैं। मतलब इस बार फर्जी तरीके से और फर्जी सर्टिफिकेट से कोई भी शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो देखिए, भाजपा का बड़ा ऐलान कि जनता को गुमराह कर रहे हैं तेजस्वी। तो भाजपा प्रवक्ता संजय टाइगर ने कहा है कि थेथराई और झूठ बोलकर नेता प्रतिपक्ष जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं और प्रतिपक्ष के नेता किस मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, उनकी बातों पर हंसी आती है। लोग 2005 के पहले का बिहार नहीं भूले हैं, जब शाम होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था और अनहोनी होने की आशंका से लोग सहमे रहते थे। तो क्या जेईई मेन और नीट परीक्षा समय पर होना चाहिए या टल जाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। लेकिन देखिए, खबर आ रही है कि निशंक बोले ज्यादातर छात्र वक्त पर चाहते हैं परीक्षा। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा है कि 17 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने जेईई और नीट परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है और इससे स्पष्ट होता है कि छात्र हर हाल में परीक्षा देना चाहते हैं और कांग्रेस समेत अन्य दल बिना मतलब के मामले पर राजनीति कर रहे हैं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई जब कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर नीट और जेईई मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग तेज होती जा रही है।